तो आज मिलने आया है विवेक, जो कि सिलेक्टेड है इन इंडियन एयरफोर्स थ्रो अचीवर्स एकेडमी। अचीवर्स एकेडमी में स्टार्ट हो गए फॉर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बीएससी एग्रीकल्चर, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सभी प्रकार के बैच। तो अगर आपका सपना भी इनमें से किसी भी फोर्स को ज्वाइन करने का है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अचीवर्स एकेडमी। मैं मेरी तरफ से यही सजेशन देना चाहूँगा, अगर किसी को नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और अब तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें भी जाना है तो टाइम रहती है अचीवर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें। हेलो एवरीबॉडी, मैं अक्षय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे साथ है विवेक सन ऑफ सुरेंद्र, जो कि बलियाली का रहने वाला है, जो कि सिलेक्टेड है इन इंडियन एयरफोर्स थ्रो अचीवर्स एकेडमी। तो आज मिलने आया है विवेक की सिस्टर है छोटी तनु, उसका एडमिशन पर्पज से। तो विवेक भी एकेडमी का पूर्व छात्र रहा, तो कैसा लग रहा है बेटा विवेक आपको यहाँ पे? सर अच्छा लग रहा है, फेज 1 फेज 2 की कोचिंग के बाद अब फिर ट्रेनिंग के बाद आपसे मिलने आया हूँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, विवेक अकेला नहीं, ये 5 साथी थे। एक ही गांव से थे? एक ही गांव के 5 साथी थे। अच्छा, बाकियों का क्या क्या नाम था वो बता दो एक का अमित है, एक का हिमांशु है, धीरज है और युवराज है और एक मैं हूँ, एक विवेक। तो ये कुल 5 बच्चे आए थे एकेडमी, जो कि 500 के 500 बच्चे अभी इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट है। धीरज का नेवी में भी हो गया था, एयरफोर्स में भी हो गया था। हाँ। और एट प्रेजेंट वो ग्रुप एचएससी ग्रुप डी में सर्विस कर रहा है। हाँ। ठीक है बेटा। तो बात करते हैं विवेक, शुरू करते हैं कि कब आपको पता लगा कि भाई मेरे को एयरफोर्स जाना चाहिए, और कब आपने डिसाइड किया जाने के लिए? जब मैं 12th में था, 12th क्लास में, तो मेरे प्रिंसिपल ने एक बार बताया था पढ़ाई में अच्छा है तो एयरफोर्स की तैयारी करना, उन्होंने बताई सार में एकेडमी है। अच्छा, उन्होंने एकेडमी का नाम सजेस्ट किया था आपको? वैसे एकेडमीज का था? एकेडमीज का था, सार में बहुत एकेडमीज है। ठीक फिर है। वहाँ पे हम रैंडम एकेडमी में आए थे, इसी में अचीवर्स एकेडमी में पहले इसी में ही आए थे। और यहाँ पे सर से पहले ही डेमो क्लास ली थी, उसी में बहुत मतलब अच्छा समझ में आया था, बढ़िया लगा था। तो बस उसी टाइम डिसाइड कर लिया था आना तो अचीवर्स में ही आना। ठीक है। तो तुम हॉस्टल में रहते थे मेरे ख्याल से? हाँ, हॉस्टल में ही रहते थे। ठीक है। और अमित सर आपको रीजनिंग जीके पढ़ाते थे? हाँ सर। तो ये वहां से इनका सफर शुरू हुआ। तो कितने दिन कोचिंग लगाई थी आपने फिर यहाँ पे बेटा? यहाँ पे सर मतलब पेपर तक लगाई थी, जब हमारा पेपर था एयरफोर्स का। ठीक है। तो लगभग 3.5-4 महीने हुआ होगा। 3.5-4 महीने क्लासेस लगाई थी? क्लासेस लगाई थी। तो इंग्लिश में क्या स्कोर था आपका? इंग्लिश में सर 20 में से 19.5 नंबर थे मेरे। 19.5 नंबर थे। और अमित के कितने थे? अमित के 20 में से 20। अमित के 20 में से 20, मतलब एक भी नंबर बच्चों का इनका नहीं घटा। तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर रहा। बाकी जो सब्जेक्ट में टोटल कितना था स्कोर आपका? टोटल सर मेरा एक्स वाई बोथ दोनों क्लियर हो गए थे। अच्छा। तो हाँ, तो उसमें एक्स ग्रुप में तो थे मेरे नंबर 48। ठीक है। और वाई ग्रुप में मेरे नंबर थे 43 50 में से। अच्छा, तो अभी आप एट प्रेजेंट एक्स ग्रुप में सर्विंग है? एक्स ग्रुप में सर्विंग हूँ मैं, टेक्निकल में सर्विंग हाँ। है। कौन सा वो है आपका ट्रेड मेरी इलेक्ट है, इलेक्ट फिट हूँ मैं। अच्छा, जहाज के ऊपर हूँ। ठीक है। अभी कहाँ पे डिप्लॉय है आप? मैं हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद। कितना टाइम हो गया लगभग सर्विस को आपको अभी? ट्रेनिंग अगर हम इंक्लूड कर लें तो 1.5 साल के करीब हो गया। 1.5 साल के करीब। हाँ। मेरे ख्याल से पहला इंटेक था, या वो कौन सा इंटेक था जिसमें आप अग्निवीर के ज्वाइन किया था? सेकंड सर। सेकंड इंटेक था। तो सेकंड इंटेक जब से अग्निवीर स्कीम आई, अग्निपथ स्कीम, उसके सेकंड इंटेक में इन्होंने 500 बच्चों ने ज्वाइन किया था। हाँ। तो एक डाउट और रहता है बच्चों के मन में कि सर जो 4 साल की सर्विस है, इसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं 25% से बढ़ाने की, घटाने की, जो भी है, पहली। और दूसरा कि 4 साल बाद क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी वहां से इंफॉर्मेशन मिली वो बता दो एक बार थोड़ा। वो जो परमानेंट के रिगार्डिंग है वो सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। ठीक है। जैसे वहाँ पे हम जैसे ट्रेनिंग के बाद लगभग 1 साल तक वहाँ पे काम करेंगे, पोस्टिंग रहेंगे। उसके बाद एक पेपर होता है, उसको हम बोलते हैं यूएसटी अप स्किल टेस्ट। ठीक है। उस पेपर को हम पास करने के बाद हम देंगे यूएसएम का 1 महीने का कोर्स होता है, 1 महीने के लगभग अप स्किल मॉड्यूल बोलते हैं उसको। अच्छा। वो कोर्स होगा, उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाएंगी। और फिर हम लगभग 1 साल 9 महीने सर्विस करने के बाद आखिरी में एक फाइनल टेस्ट होगा। और उन टेस्ट के बेसिस पे फिर जो बच्चे आगे परमानेंट होंगे, या एक बार तो कह रहे हैं भाई सारे जो भी कैंडिडेट है सभी को एक बार के लिए तो एग्जाम निकाल हाँ बिल्कुल, ये सही बात। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बार सभी आउट होंगे 21 दिन के लिए,
ठीक है। हाँ, और सभी जो भी सेवानिधि बताई गई है वो सभी के ही खाते में आएगी, एक साथ आ हाँ, जाएगी, जो 12-13 लाख रुपए जो भी आने जो भी हैं। आने, हाँ। ठीक है। तो वे आने के बाद फिर एक लिस्ट जारी होगी उनके आधार पे जो उन्होंने, फिर उसमें ये नहीं है क्या भाई एक बार सभी आउट हो गए, फिर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो वो जो, अपीयर हाँ, करने के लिए एक बार बिल्कुल, फॉर्म अप्लाई वगैरह ऐसी कुछ भी है क्या हाँ, चीजें? जो एफटी होगा फाइनल टेस्ट, ठीक है। उसके दौरान एक विलिंगनेस फॉर्म भराया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा आप सर्विंग आगे के लिए करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड नहीं, है नहीं नहीं है? है, तो उसमें यस या नो भरना है, वही अच्छा। बताए उसी के हिसाब से। और जिनका फिर उसके हिसाब से जिन बंदों का हो जाएगा आगे परमानेंट होने में, तो उनको फिर बुलाया जाएगा और उनका मेडिकल होगा दोबारा से दोबारा, फिर 21 दिन मेडिकल। बाद दोबारा तो मेडिकल? हाँ, 21 दिन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि बच्चा टाइम खराब ना हो, 21 ही दिन के अंदर हो जाएगा, फिर उनको बुला लेंगे, मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद जो भी आगे का प्रोसीजर है फिर। और ये भी खबर आ रही है, सोर्स तो मैं नहीं जानना चाहूंगा आपसे क्योंकि ये सारी इंटरनल बातें हैं, लेकिन क्या ये इस बात में सच्चाई है कि 25 से 50% इंडियन एयरफोर्स में करने वाले हैं ये परमानेंट है? मतलब होगा तो तीनों में ही होगा ये, अच्छा। 50% वाला, ठीक है। लेकिन फिलहाल बातें चल हाँ, रही इन पे हैं। विचार चल हाँ, रहा है। विचार चल, तो पूरी एक बार एक 7 साल वाली भी आई थी जो खबर, वो तो फेक थी, कंप्लीटली मतलब फेक हाँ, थी वो तो। बिल्कुल फेक थी, वो नहीं होगा, 7 साल वाला नहीं हो सकता। हम्म। लेकिन ये जो 50% वाला है इसकी बातें बिल्कुल चल रही है। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। हाँ, ठीक है। तो जो बच्चे आपको अभी इस चैनल के जरिए देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर उनको एयरफोर्स नेवी या एनडीए में जाने का उनका सपना है तो? मैं मेरी तरफ से यही सजेशन देना चाहूंगा, अगर किसी को नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और अब तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें भी जाना है, तो टाइम रहती है अचीवर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है और पूरा प्रोसीजर बताया जाता है, साथ में मेंटरशिप भी दी जाती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अपने जो फ्रेंड्स उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। अचीवर्स एकेडमी में स्टार्ट हो गए फॉर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बीएससी एग्रीकल्चर, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सभी प्रकार के बैच। तो अगर आपका सपना भी इनमें से किसी भी फोर्स को ज्वाइन करने का है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अचीवर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।